हेलो गाइस, वेलकम टू ईगल स्काई अकेडमी। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है गाइस वो आउट कर दिया है, और साथ ही गाइस जेकेएसएसबी ने इसका रिवाइज सिलेबस भी आउट किया है, जिसमें कुछ ओल्ड सिलेबस और जो हमारा रिवाइज सिलेबस है उसमें हमारे डिफरेंसेस है गाइस। जो हमारा ओल्ड सिलेबस था गाइस उसमें जो हमारा स्टैटिक्स और मैथ्स था गाइस वो हमारा एक ही सेक्शन था, और जो हमारा टोटल 15 मार्क्स का था। और गाइस जो उन्होंने हमारा रिवाइज सिलेबस आउट किया है उसमें जो इन्होंने स्टैटिक्स और जो मैथ है वो दोनों सेक्शन जो है गाइस इन्होंने डिवाइड की हुई है, और जिसमें हमारी एक सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स की रहेगी। ठीक है गाइस। और गाइस जो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा गाइस वो रहेगा हमारा सेट। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट की टाइप्स क्या हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है गाइस, लेक्चर शुरू करने से पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी तो उनकी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आए। और गाइस जल्द ही हमारे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के जो क्लासेस हैं गाइस वो स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ ही 4th क्लास के जो भी हमारे क्लास टेस्ट होंगे या उनकी जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे गाइस वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, सेट थ्योरी एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। सेट थ्योरी एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट्स। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन पुट होता है कि सेट क्या होता है। ठीक है, इसकी नोटेशन क्या होती है। ठीक है, तो गाइस जो हमारा सेट है उसकी जो नोटेशन होती है गाइस तो वो हमारी कर्ली ब्रेसेस में होती है। ठीक है, हम जब भी सेट लिखते हैं कोई, वो चाहे नेचुरल नंबर्स का है, इवन नंबर्स का है, ऑड नंबर्स का है गाइस, तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइस मैं कोई इवन नंबर का सेट लिखता हूं। ठीक है, मान लो जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर का सेट है। ठीक है, अगर हम इसको विदाउट ब्रेसेस लिखेंगे तो गाइस तो ये सेट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम सेट लिखेंगे तो गाइस उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है इवन नंबर सेट। ठीक है, इवन नंबर का सेट। ठीक है, अब जो इसकी सेकंड एग्जांपल गाइस वो हम लिखते हैं ऑड नंबर सेट। एग्जांपल सेकंड है वो है ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा ऑड नंबर का सेट। ठीक है, ऐसे ही जो इसकी एग्जांपल थर्ड है गाइस तो वो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइस, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और आगे सो ऑन। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा कि सेट की नोटेशन क्या होती है और सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो कर्ली ब्रैकेट से इसको हम डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब सेट की डेफिनेशन क्या रहेगी गाइस। ठीक है, और जो हमारी सेट की डेफिनेशन होगी तो वो होगी इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड मींस गाइस जैसे ये है हमारा इवन नंबर का सेट है, किसका, ये एक वेल डिफाइंड है कि ये सेट है, किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है। तो जैसे कि ये है तो ये किसका सेट है, ऑड नंबर का सेट है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे इवन नंबर्स हैं, और ये भी हमारे एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं। सॉरी, ये हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो है ये ऑड नंबर्स हैं, और ये हमारे जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे इसकी जो डेफिनेशन होगी वो है हमारी इट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects, collection of objects। ठीक है, जो भी हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की गाइस तो उसको हम सेट बोलते हैं, और जिसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब गाइस ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब गाइस नॉन वेल डिफाइंड क्या होता है गाइस, नॉन वेल डिफाइंड मींस अब हम कोई भी अगर वेल डिफाइंड सेट बोल सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हम नंबर्स में ही नहीं बोल सकते कि इवन नंबर्स का सेट आ गया, नेचुरल नंबर्स का सेट, कोई भी सेट, जैसे गाइस हमारा वोवेल एलिमेंट्स का सेट, जैसे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारा वोवेल का सेट आ गया गाइस।
ठीक है। जैसे जो हमारी क्रिकेट की टीम है उसमें हमारे टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स का सेट आ गया, ये एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। जो हमारी क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स ही खेलते हैं, तो एक ये वेल डिफाइंड है कि ये हमारी जो क्रिकेट की टीम है उसमें 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ये एक वेल डिफाइंड उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 11 ही खेलते हैं, तो ये एक सेट है, ठीक है। और नॉन वेल डिफाइंड क्या होगा गाइस, जैसे मैं बोलूं कि जो हमारी इंडियन क्रिकेट की टीम है उसमें कुछ अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो कुछ अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स मींस हमें प्रॉपर नहीं पता है कि कितने हैं, कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं खेलता है, तो एक नॉन वेल डिफाइंड है, ठीक है गाइस। तो वेल डिफाइंड हो गया जिसका हमें पता है, मतलब पूरा वो सेट है किस्म का। जैसे मैंने आपको अभी बताया इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 9 10, ऑड नंबर का सेट, और ये एक बबल का सेट आ गया, ठीक है। अब गाइस सेकंड आता है जो हमारे लेटर्स डिनोट होते हैं नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को नहीं पता है कि नेचुरल नंबर्स के लिए कौन सा लेटर डिनोट होता है, इंटीजर्स के लिए कौन सा लेटर डिनोट होता है, रैशनल नंबर्स के लिए कौन सा लेटर डिनोट होता है, ठीक है। तो सेट पढ़ने से पहले हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए, ये इसकी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आपको सेट पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लेटर डिनोट्स फॉर नंबर, ठीक है, लेटर डिनोट फॉर नंबर्स। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारा n, ठीक है। तो n गाइस किसके लिए डिनोट होता है हमारा, तो गाइस जो हमारा n है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। अब गाइस नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो गाइस जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और आगे सो ऑन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारा तो वो हमारा z, तो z हमारा किसके लिए यूज होता है गाइस, तो जो हमारा z है वो हमारा इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। और इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस, इंटीजर्स होते हैं हमारे जैसे नेगेटिव और जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये दोनों जो है हमारे वो इंटीजर्स होते हैं। जैसे गाइस -1 -3 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, ये है हमारे इंटीजर्स। और गाइस अब आता है हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स के लिए जो हमारा लेटर डिनोट होता है गाइस, तो वो होता है हमारा W, उसके लिए Z आ गया, इसके लिए N आ गया। होल नंबर्स के लिए W होता है। और होल नंबर्स होते क्या हैं गाइस, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 आगे सो ऑन, तो गाइस ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। उसके बाद गाइस हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर जिसको हम Q के साथ डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स होते क्या है गाइस, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म होती हैं, ठीक है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल गाइस रैशनल नंबर की जो एग्जाम्पल गाइस, तो जैसे 2/3 आ गया गाइस आपका, 4/2 आ गया, ठीक है, 5/3 आ गया, 6/2 आ गया। तो गाइस ये सब आपके p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, ये सब आपके जितने भी हैं ये आपके p बाई क्यू की फॉर्म में है। और इनको ही हम क्या बोलते हैं गाइस, रैशनल नंबर्स, क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और इनको हम किससे डिनोट करते हैं, q के साथ, ठीक है। उसके बाद गाइस आते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, और इनको हम डिनोट किसके साथ करते हैं गाइस, रैशनल नंबर्स को हम करते थे q के साथ, इसको हम करते हैं q डैश के साथ, ठीक है, इसको गाइस हम करते हैं q डैश के साथ। और ये हमारे होते क्या है, विच कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, विच कैनॉट बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और गाइस इनकी एग्जाम्पल क्या है, हमारी इरैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल है जैसे √2 हो गया गाइस, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया गाइस, √10 हो गया,
रूट 13 हो गया, ठीक है, रूट 17 हो गया। तो गाइस ये सब जो है ये हमारी इरेशनल नंबर जो भी है हमारे उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है गाइस। और जो हमारा रैशनल और इरेशनल मिलकर ये बनाते हैं हमारे collection of rational numbers and irrational numbers is called real numbers, ठीक है गाइस। तो which implies that collection of rational numbers and irrational numbers is called real numbers, ठीक है। रियल नंबर्स मीन्स जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं प्लस, जैसे आपने पीछे देखा ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं जो क्यू के साथ हैं, और नेक्स्ट जो हमारे इरेशनल नंबर हैं जो हमारे क्यू डैश के साथ हैं, ठीक है। तो गाइस जो हमारे रैशनल नंबर्स क्यू प्लस क्यू डैश इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू वो हमारे होते हैं गाइस रियल नंबर्स, ठीक है, जिनको हम नंबर्स लाइन पे देख सकते हैं। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी गाइस बचपन में, ये होती है हमारी एक लाइन, सेंटर में आपके 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे 1 2 3 4 5। तो गाइस ये नंबर लाइन पे हम हर एक नंबर को बता सकते हैं, और यही हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, इनको ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है गाइस। अब जो है हमारा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा ये सेट है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो गाइस जो हमारी सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी टू टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट जो होती है हमारी गाइस, तो फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म में, और जो हमारी सेकंड होती है गाइस तो वो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब गाइस रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, तो गाइस हम रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसे लिखते हैं, जैसे कि जैसे मैंने बोला कि इवन नंबर का सेट है, इसकी एग्जांपल है, जैसे रोस्टर फॉर्म की जो एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला इवन नंबर का सेट है, ठीक है। जैसे आ गया 2 4 8 10 12। तो ये गाइस हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, जो हमने ऐसे सिंपली लिखा कि हमने इवन नंबर का सेट लिखना है, ठीक है। तो हमने वो सिंपल लिख दिया 2 4 8 10 12, ये हमने लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। अब गाइस अगर हमें लिखना है सेट बिल्डर की फॉर्म में, तो उसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर की फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे गाइस इसको हम एक्स। तो इसमें एक्स किसको डिनोट कर रहा है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है गाइस, तो इन सबको ये एक्स जो है डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक्स ये कॉलन अगर आप आगे लगाओगे इसको बोलते हैं सच दैट, इसको क्या बोलते हैं गाइस, सच दैट, ठीक है। गाइस ये मैं छोटी छोटी चीजें उन बच्चों को बता रहा हूं जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है गाइस, उनको छोटी छोटी चीजें जीरो से बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जो है जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट है उन सबको पता होगा, बट जो हमारे स्टूडेंट्स मैथ्स पोर्शन के नहीं है, जो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था पहले गाइस, उन सभी के लिए छोटी छोटी बेसिक चीजें हमारे सेट जो टॉपिक है उसमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो हमारे कॉलम्स है गाइस इनको बोलते हैं सच दैट गाइस, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में था, ये हमारा सेट बिल्डर के फॉर्म में था। अब एग्जांपल अगर सेकंड लेते हैं हम, एग्जाम्पल सेकंड, तो गाइस फर्स्टली हम उसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। पहले हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में
रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 आगे सो ऑन, ठीक है। अब ये सबको पता है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑन, ठीक है। सो ऑन का मतलब होता है गाइस कि वो आगे नंबर्स चलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिखा तो आगे 7 8 9 10 दो आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसी चीज को हम सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स, एक्स माने जैसे आपको पहले बताया था, एक्स इसको डिनोट कर रहा है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये गाइस ये मैंने जो लिखा है ई, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं गाइस बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, यहां पे लिखा मैंने, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मींस ये जो सेट है एक्स जो है, ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है, ये हमारा किसको बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मींस जैसे आप कहीं पे कोई एड्रेस देते हो या कहीं पे कोई आपको पूछता है, ठीक है, आप कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है, हम जम्मू से बिलोंग करते हैं जी, आप कहां से बिलोंग करते हो, हम बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो गैस ऐसे ही जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो आप देख रहे हो यहाँ पे ई का साइन है, तो ये इसका मीनिंग है गैस बिलोंग्स टू। तो एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, इसको, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है इसमें, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा है, नेचुरल नंबर्स लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन, और इसमें हमने इसको जब सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखेंगे गाइस, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लिख दिया। अब गाइस अब इसकी एग्जांपल और लेंगे गाइस हम, अब धीरे धीरे हम इसका लेवल हाई करते जाएंगे। अब जो इसकी नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल रहेगी गाइस, तो वो हमारी रहेगी, हाँ वो भी हमारी नेचुरल नंबर्स के बेस पे ही रहेगी, पर उसमें जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल थर्ड, पहले लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले, दोस्तों में हमने एक सेट लिखा, नेचुरल नंबर का सेट लिखेंगे हम, वो हमने लिखा सो ऑन तक, आगे हमें उसकी एंड पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। जैसे हमने ये जो हमने पीछे किया, इसमें हमने नेचुरल नंबर जो भी हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सो ऑन, आगे हमें काउंटिंग नहीं पता है कि ये कहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, हम नहीं जानते, इसलिए हमने लास्ट में सीधा लिख दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब सिमिलरली इसमें भी हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, पर उसका एक सेट रखेंगे, ठीक है, एक एंड पॉइंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखा है, बट वो 1 से स्टार्ट किया है और 10 पे हमने एंड कर दिया है। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म वो हम लिखेंगे गाइस, जैसे मैंने आपको बताया एक्स, एक्स किस में डिनोट करता है, ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इन सबको एक्स जो है डिनोट कर रहा है, ठीक है। आगे सच दैट, ये जो हमारे 2 कॉलम्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये हमारे सच दैट को डिनोट कर रहे हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, यहां तक हमने लिख दिया ना, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यहां तक हमारी ये हमें पता चल गया कि एक्स जो है वो हमारी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमने एक चीज यहाँ पे और देखी है कि जो हमारा सेट है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 10 पे खत्म होता है, तो हम आगे क्या करेंगे, कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। जो हमारा एक्स है वो हमारा 1 के इक्वल भी है और लेस भी है, ठीक है। और गाइस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, एक मिनट गाइस, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और एक्स जो है हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाइस, इसमें लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारा 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मींस जो हमारा एक्स है गाइस वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, और जो हमारा एक्स है वो
10 के बराबर भी है, ठीक है, मीन्स 10 के इक्वल भी है और 10 से छोटा भी है। 10 से इक्वल मीन्स वो 10 के आगे नहीं जा सकता, तो वो 10 के बराबर तक रहेगा, और लेस देन मीन्स वो x 9 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 10 से छोटी है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको इनमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है सेट में, तो गाइस जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है और जिनको अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट जिनको ये समझ नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे अब हम उसको आपको एग्जाम में ऐसे दे सकते हैं, जैसे अगर वो आपको दे सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दे दिया, तो उसका जो सोल्यूशन दिया होगा उन्होंने बोला होगा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। ठीक है, उन्हें मीन्स ऐसे ऐसे करके ऊपर कोई एक ऑप्शन दे दिया होगा, जैसे मैंने आपको बोला ये आपको क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने नेचुरल नंबर्स में दे दिया, 1 से लेकर 10 तक दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या होगा, नीचे सेट बिल्डर की फॉर्म में बोला होगा कि इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में बताओ। ठीक है, अब उन्होंने क्या हुआ, सेट बिल्डर की फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे मैंने ये एक दिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब जो इन्होंने कुछ अलग दिया होगा, x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू z दिया होगा। अब आपको मैंने पहले भी जो पीछे हमने अभी पढ़ा कि कौन सा लेटर कौन से नंबर के लिए डिनोट होता है, z हमारा इंटीजर्स के लिए होता है, n हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, ठीक है, w हमारा होल नंबर्स के लिए होता है, तो वो शायद n की जगह W लिख दें, ठीक है, n की जगह z लिख दें। तो अगर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी तो आप एग्जाम में आप पहचान लेंगे कि जो हमारा n था वो हमारा नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, तो हमारा इसका आंसर यही रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है सेट में गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर हमको एग्जाम में पूछ सकता है, और ये हमारी बेसिक चीजें हैं, और इन्होंने बताया भी यही है कि बेसिक कंसेप्ट जो है सेट थ्योरी के आपको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, या आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में देंगे और आपको रोस्टर फॉर्म में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले ली, सेट बिल्डर की फॉर्म में मानो उन्होंने दे दिया आपको, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो सेट बिल्डर की फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि उन्हें दे दिया कि x स्क्वायर लेस देन 20, ठीक है, x स्क्वायर लेस देन x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 20, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स z। ठीक है, उन्हें मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि x बिलोंग्स टू, गाइस इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, उसके बाद आप शायद अच्छे से पढ़ पाओगे इसको। जैसे उन्होंने दे दिया आपको एक सेट बिल्डर की फॉर्म में दे देंगे, वो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, फॉर एग्जांपल x सच दैट, यहां पे लिखता हूं मैं x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 20, x स्क्वायर इक्वल टू नहीं आएगा गाइस, इधर दोबारा से मिस्टेक हो रही है, तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर की फॉर्म में आपको देंगे ऐसे x सच दैट x स्क्वायर लेस देन, दोबारा से इक्वल टू, गाइस इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, वो आपको ऐसे दे सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर लेस देन 20, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो उन्होंने आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में दे दिया और वो आपको बोलेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में बताओ आप, ठीक है, और वो आपको 4 ऑप्शन देंगे। अगर आपने ये चीजें प्रैक्टिस की होंगी कि सेट बिल्डर को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको एग्जाम में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अगर हमको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो यहां पे क्या बोला है, x स्क्वायर लेस देन 20 और x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है गाइस, z होता है इंटीजर्स। ठीक है, x स्क्वायर इंटीजर्स में हमारे
नेगेटिव भी आते हैं और हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 20, तो इसमें आएगा हमारा -1, -2 और -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, बस। क्योंकि उन्होंने बोला है जो एक्स का स्क्वायर है हमारा वो 20 से लेस होना चाहिए, ठीक है, और वो इंटीजर्स को डिनोट करता है, मतलब उनको इंटीजर्स को बिलोंग करता है, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है, जो हमारा 20 से लेस है। अगर हम -3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारा 9 आएगा, वो भी हमारा 20 से लेस है। 4 का लेंगे तो 16 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1, 2 का 4 आएगा दोबारा, 3 का 9 और 4 का 16। तो गाइस ये जो भी हमारा होगा तो ये हमारा 20 से लेस होगा, ठीक है, और इन्होंने हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में वही चीज बोली है, ठीक है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट है एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम सेट बिल्डर की फॉर्म में, जैसे एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो एग्जांपल लेते हैं x such that x square -9, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और आपके साथ में आ जाएगा x स्क्वायर -9, तो इसका क्या आएगा इज इक्वल टू 0, इसका साथ में आगे x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इसको जब हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में दे सकते हैं, और आपको जो 4 ऑप्शंस है गाइस वो आपको रोस्टर फॉर्म में दे सकते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको पहले प्रैक्टिस कराई कि हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो गाइस जो इसका रोस्टर फॉर्म रहेगा, तो रोस्टर फॉर्म इसका रहेगा, तो गाइस यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है शायद, तो चलो देखते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। जो इसका रोस्टर फॉर्म रहेगी गाइस तो वो रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं x सच दैट x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। अब हम x की जगह ऐसा कौन सा एलिमेंट नेचुरल नंबर का लेंगे, ऐसा कौन सा नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर का रहेगा जिसको हम 9 से माइनस करेंगे और हमारा जो है वो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम जानते हैं कि 9 - 9 जो है वो 0 आता है, और अगर हम x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे गाइस, अगर हम यहाँ पे 3 रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 रख दें, 3 स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा 9 - 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। वहां पे आपको अलग अलग आंसर भी दे सकते हैं, आपको वो 9 भी दे सकते हैं, ऐसे करके आपको 3 भी दे सकते हैं, मान लो आपको वो 6 भी दे सकते हैं, आपको 8 भी दे सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन का, जैसे आपको ए में ये दे दिया, बी में ये दे दिया, सी में ये दे दिया, डी में ये दे दिया, तो आपका जो सही आंसर होगा तो वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब गाइस इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टाइप ऑफ सेट, ठीक है, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो गाइस जो हमारा फर्स्ट सेट है वो होता है एम्प्टी सेट। फर्स्ट सेट कौन सा होता है गाइस हमारा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं गाइस, एम्प्टी सेट को हम फाई भी बोलते हैं। अब गाइस जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने पहले की फिजिक्स पढ़ी हो तो इनको हम बोलते हैं फाई, मतलब एक सर्कल कर दिया उसको हमने बीच से कट कर दिया, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। जो हमारा एम्प्टी सेट है उसको हम फाई के साथ डिनोट करते हैं, या सिर्फ उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स को हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे, बीच में खाली। एम्प्टी का क्या मतलब होता है, ठीक है, खाली, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड सेट है तो वो है हमारा गाइस सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा
सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है गाइस, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। क्या सिंगल का क्या मीनिंग होता है, सिंगल मीन्स एक, ठीक है। तो सिंगलटन सेट होता है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा गाइस, उसमें सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सिर्फ ए लिख दिया, सिर्फ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन सेट। अब जो हमारा थर्ड है गाइस, तो वो है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, नाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स जो फाइनाइट है, जिसका हमें पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर का सेट, एग्जाम्पल इवन नंबर का सेट 10 तक, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, बस ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। ये एक फाइनाइट सेट है कि जो 10 तक जो काउंटेबल है, ठीक है। मींस जो काउंटेबल हो 2, 4, 6, 8, 10, ये काउंटेबल है, काउंटेबल सेट, ठीक है। इसको फाइनाइट सेट को ही हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने बावल नंबर का सेट ले लिया, जैसे A, E, I, O, U, ये भी हमारा काउंटेबल है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो वावल्स है वो हमारे 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काउंटेबल है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट सेट है वो हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फाइनाइट सेट होता है हमारा काउंटेबल, और इनफाइनाइट सेट होता है गाइस नॉन काउंटेबल सेट जो भी होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, नॉन काउंटेबल सेट्स। नॉन काउंटेबल सेट को ही हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल आपके हेयर्स हो गए, ठीक है। और अंतरिक्ष में कितनी गैलेक्सीज हैं या कितने स्टार्स हैं, स्टार्स कितने हैं, इनफाइनाइट, आप गिन नहीं सकते, काउंटलेस हैं। ह्यूमन ईयर्स, आपके सिर पे कितने बार है, वो बात अलग है कि कोई शर्त लगा ले आपके साथ कि पॉसिबल तो है, बट ऐसे कोई बोल सकते कि हम आपके सिर के बाल बता सकते हैं वो कितने हैं, तो वो इनफाइनाइट है, आप नहीं बता सकते, वो काउंटलेस है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं गाइज। और इनफाइनाइट सेट को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन काउंटेबल सेट्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइस, तो वो होता है हमारा इक्वल सेट्स। क्या होता है, इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल हमने 2 सेट लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 2 सेट लिए, फर्स्ट सेट ए लिया हमने, जिसमें हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। सेकंड सेट लिया हमने 2, 3, 4, 5, 1। अब इसको हम इक्वल सेट क्यों बोलेंगे, इक्वल सेट इसलिए बोलेंगे कि इन दोनों में जो एलिमेंट्स देख रहे हो आप, ये इसमें और इसमें सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं इन दोनों में, सेम एलिमेंट्स और सेम नंबर होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, मीन्स यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स आपके 6 तक हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इसमें जितने भी है 6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे भी आप देख रहे होंगे ये भी 6 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, एक रह गया था हमारा ये 6, ठीक है। तो ये दोनों इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम है और सेम नंबर है, जैसे ये भी 6 है और ये भी हमारे 6 हैं, ठीक है। अब इसमें एक सेट और आता है, वो होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गाइस इक्विवेलेंट सेट। तो अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है, ऑब्जेक्ट्स भी सेम है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट जो होता है उसमें क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। मींस उनमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उनका जो नंबर होगा वो सेम होगा, जैसे इसमें 6 है तो इसमें भी 6 होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने मान लियो कि ए सेट में मैंने लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5,
ठीक है। और बी सेट में मैंने लिया ए ई आई ओ और यू। यहाँ पे आप देख रहे होगे जो हमारा ए सेट है उसमें मैंने नंबर्स लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। और जो हमारा बी सेट है उसमें मैंने वोवेल का सेट लिया है, ए ई आई ओ यू। बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कितने नंबर्स है, 5 है, और यहाँ पे भी कितने 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दोनों के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम इन बोथ सेट्स, ठीक है। दोनों सेट्स में जो हमारे नंबर है वो सेम है। तो ये फर्क होता है हमारा इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्वल सेट में क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर भी सेम होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे दोनों सेट के वो सेम रहते हैं, और बीच में जो ऑब्जेक्ट है वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे वोवेल का सेट भी हो सकता है, वहां पे शायद इवन का सेट हो सकता है, इंटीजर्स का सेट हो सकता है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था आज का हमारा सेट, जो इसके बेसिक सेट है, जो इसका बेसिक है। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, तो अभी कल इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, ठीक है। एक होता है हमारा गाइस सेट, अब इसकी जो एक सब टाइप होती है उसको हम बोलते हैं सबसेट क्या होते हैं, तो वो इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गाइस हम। और अभी तक जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनकी जो वीडियोस हैं वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए। और जैसे कि जो इसकी मैथ की क्लासेस हैं, इसकी रीजनिंग की क्लासेस भी आएंगी, आपकी जनरल नॉलेज की आएंगी, और जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं गाइस वो हमारी कल से सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि गाइस अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो गाइस आपको इससे भी अच्छी वीडियोस और भी आ सकती हैं गाइस। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको गाइस अगर आपको कोई भी चीज में दिक्कत आई हो, कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।